24 घंटे में केडीए के 3 डीजी तब्दील। नासिर अब्बास एक दिन भी ओहदे पर विराजमान न रह सके। मोहम्मद अली शाह को हटाकर गुज़श्ता रोज नासिर अब्बास को डीजी कराची तरक्याती अथॉरिटी लगाया गया था। ओहदा संभालते ही नासिर अब्बास को तबादले का नोटिफिकेशन मौसूल हो गया। तकर्रुरी के मुंतज़िर परवेज अहमद बलोच नए डीजी कराची तरक्याती अथॉरिटी तैनात। परवेज अहमद बलोच मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ओहदे से फारिग। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम तैनात। नोटिफिकेशन जारी। सिटी 21 की खबर पर फौरी नोटिस। तैनाती के मुतल्लिक़ ग्रेड 20 के अफसर एजाज अली को मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर का आरजी चार्ज सौंप दिया गया। एजाज अली की तैनाती स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत की गई। मिजाज अथॉरिटी की मंजूरी से महकमा HRM ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध के अहम ओहदों पर अफसरान के तकर्रुर तबादले। सुहेल अहमद कुरैशी ने सेक्रेटरी सेहत का ओहदा संभाल लिया। अब्दुर्रहीम शेख ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM का इजाफी ओहदा संभाल लिया। गुलाम अली वरहमानी सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तैनात। नजमुद्दीन सहतू ने DG MDA की जिम्मेदारियां निभाने लगे। सैयद खालिद हैदर शाह सेक्रेटरी जामियात और बोर्ड के ओहदे पर विराजमान। फयाज अहमद जतोई सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ तैनात। इलेक्शन कमीशन ने अफसरान के तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत अरसाल कर दिया। पाबंदी के दौरान तकर्रुर तबादले गैर कानूनी करार। पाबंदी के दौरान तकर्रुर तबादला इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक खिलाफ वर्जी एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची में तरक्याती मंसूबों पर काम तेज। वज़ीर आला का गुलिस्तान जौहर अंडरपास 21 अगस्त को अवाम के लिए खोलने की हिदायत। मुराद अली शाह का गुलिस्तान जौहर अंडरपास का मुआयना। साबिक वज़रा नासिर शाह, शहजीन मेमन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा थे। अंडरपास 1 अरब रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत ने कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। जारी स्कीमों के मुकम्मल होने से शहरियों को फायदा होगा। न्यू जाम सादिक ब्रिज का तामीराती काम आइंदा माह शुरू किया जाएगा। पुल की लंबाई 1 किलोमीटर, तामीर 2 साल में मुकम्मल की जाएगी। न्यू जाम सादिक पुल गोदाम चुरंगी से KPT इंटरचेंज तक तामीर होगा। नए पुल की तामीर के बाद मौजूदा जाम सादिक ब्रिज की मरम्मत और बहाली की जाएगी। करंकी और लांडी के रिहायशियों के लिए भी अच्छी खबर। बारिश के दिनों में बंद होने वाले कॉजवे रोड पर पुल बनाने की तैयारियां। पुल 6 लेन पर मुश्तमिल होगा। लंबाई 2.3 किलोमीटर, 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। करंकी के रिहायशी मंसूबे की तमीर पर इंतहाई खुश। बढ़ती महंगाई में मैट्रिक बोर्ड कराची का अहसन इक़दाम। सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इम्तिहानी फीसों में इजाफा वापस ले लिया। एनरोलमेंट फीस 2000 रुपए से कम करके 1500 रुपए कर दी गई। इम्तिहानी फीस में भी 500 रुपए कमी, 3000 से कम करके 2500 मुकर्रर। एनरोलमेंट और इम्तिहानी फॉर्म फीस के 100 रुपए अलग होंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह कहते हैं, वालिदैन और मुख्तलिफ स्कूल के मुतालबे पर फीसों में नजरसानी का फैसला किया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के 8वें निगरान वज़ीर आला मुकर्रर। आइन के आर्टिकल 224 के तहत निगरान वज़ीर आला बनाने की मंजूरी। मकबूल बाकर कल गवर्नर हाउस में अहदे का हल्फ उठाएंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक वज़रा तकरीब में मदऊ। MKM समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं को भी शिरकत की दावत। नए निगरान वज़ीर आला जल्द अपनी काबीना का ऐलान करेंगे। सियासी, समाजी, कारोबारी और फलाही कामों से वाबस्ता शख्सियात को शामिल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला के फैसले के बाद काबीना पर मुशावरत। इब्तदाई तौर पर 10 रुकनी कैबिनेट हल्फ उठाएगी। पीपल्स पार्टी और MKM की जानिब से चंद नाम पेश किए गए। MKM के शुएब सिद्दीकी, यूनुस ठागा, फजलुल्लाह कुरैशी के नाम शामिल। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुमताज शाह, सिद्दीक मेमन, मुश्ताक महर, अहमद शाह, निसार मोराई, मुबीन जमानी के नाम पेश। कल तक निगरान सिंध काबीना के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। निगरान वज़ीर आला सिंध आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए पुरअज़्म।
जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने सिटी 21 से खसूसी गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से ताउन करेंगे। कोशिश करूंगा जब तक मनसब पर रहूं, आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरूं। यही ख्वाहिश है कि यकीनी तौर पर आईन और कानून के मुताबिक और जो भी आवाम की बेहतरी के लिए हो सका इस कलील से अरसे में कोशिश करेंगे। हालात यकीनन बहुत मुश्किल और नामसाइद है और इसमें जो भी कुछ हो सका कोशिश करेंगे, काबिज करेंगे लोगों के ताउन से। महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, चीनी की मिठास भी छीन ली। कीमतों में इजाफे के बाद चीनी कुव्वत खरीद से बाहर, होलसेल की सतह पर चीनी 5 रुपए महंगी 150 रुपए किलो तक पहुंच गई। रिटेल में चीनी 5 रुपए इजाफे से 160 रुपए किलो में फरोख्त। शहरियों का हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा। कराची में दूध फरोशों पर मनमानी का भूत सवार। कमिश्नर कराची दूध की कीमतों पर अमल दरामद न करवा सके। सरकारी कीमत से 50 रुपए लीटर महंगा फरोख्त होने लगा। शहर में दूध 230 रुपए लीटर में मिलने लगा। सरकारी कीमत 180 रुपए मुकर्रर। दुकानदारों का बाड़े से दूध 200 रुपए फी लीटर मिलने का शिकवा। डेयरी फार्मर की मनमानी है। जो कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग करते हैं तो वहाँ पे कुछ और एक्सपेक्ट करके आते हैं और बाहर जो है दुकानों वालों को किसी और रेट पे सप्लाई करते हैं। 150 या 160 कीमत होनी चाहिए। ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। बच्चे पीते हैं घर में, बाकी भी दिहाड़ीदार मजदूर 700-800 कमाते हैं। उसको यही जब दूध ही 200-250 रुपये किलो मिलेगा वो क्या इस्तेमाल करेगा। महंगाई ने शहरियों से जश्न आज़ादी की खुशियाँ भी छीन ली। पिछले साल 20 अरब, इस साल 5 अरब से भी कम खरीदारी हुई। चेयरमैन और कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं, जश्न आज़ादी पर खरीदारी में कमी की वजह लोगों की कुव्वत खरीद मुतासर होना है। खरीदारी में कमी के बावजूद लोगों का जज्बा आज़ादी ज़्यादा था। मुल्क के 76वें यौम आज़ादी पर इस साल जो सबसे ज़्यादा खुशकुन बात देखने में आई वो लोगों का जज्बा आज़ादी पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन साथ ही गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल जश्न आज़ादी पर किए गए अखराजात में वाज़ेह कमी देखने में आई। के इलेक्ट्रिक कराची में बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी में नाकाम। बिजली की लोड शेडिंग से कारोबारी मराकज़ भी मुतासर। बाजारों में भी 12 घंटों तक बिजली बंद रहने लगी। किमाड़ी, जैक्सन लाइन, मवाजकोट, टिम्बर मार्केट, आयरन मार्केट में लोड शेडिंग। नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, तीसर टाउन, खुदा की बस्ती की भी बत्ती गुल। सदर ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी कहते हैं, लोड शेडिंग से कारोबार मुतासर हो रहा है। महंगी बिजली और उसके उसूल में भी मुश्किलात हैं। सिर्फ 1.5 घंटे के लिए लाइट आती है, ना सुबह लाइट होती है ना शाम तक लाइट होती है। हाँ, शाम को 7 बजे जब हमारी मार्केट बंद हो जाती है उसके बाद ये लाइटें चालू कर देते हैं। अब ये बिजली का क्या निज़ाम है, क्या चाहते हैं हमें नहीं पता। और बिल ये पोजीशन है कि मेरे अपने दफ्तर का बिल 60,000 रुपये आया है जबकि बिजली हमारे पास नहीं होती। कराची में गैस बहरान ताहाल बरकरार। लियाकताबाद साइड, मवाजकोट से जानी टाउन में गैस बंदिश जारी। करंकी समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासर। प्रेशर में कमी, मुसलसल गैस बंदिश से शहरी परेशान। कहते हैं गैस के मसाइल ने जीना दुश्वार कर दिया है। नाश्ता और खाना बनाने का अमल शदीद मुतासर होता है। आगा खान सोइम रोड पर नाले तामीर में 5 माह की ताख़ीर। एम ए जिना रोड से गार्डन सड़क का एक ट्रैक मुस्तकिल बंद। अंकल सरिया चौक पर घंटों ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। तवील बंदिश से सदर रनछोड़ लाइन, जुबली, गार्डन, औरंगी और बल्दिया टाउन के मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। दफ्तरी औकात में आगा खान सोइम रोड पर घंटों ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। ये सामने स्कूल है, स्कूल की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। इर्द गिर्द अहले मोहल्ला जो हैं, गार्डन वाले, शू मार्केट वाले, पारसा वाले, इस तरफ वाले, ये एम ए जनरल रोड से मुत्तसिल है। ये एक साइड पूरी ब्लॉक है। इसकी वजह से लोग बहुत परेशानी और अजियत का शिकार है। परेशानी सर यहाँ बहुत है। सुबह हम लोग आता है, हम लोग ड्यूटी पे हम लोग लेट होता है। साबिक कौमी क्रिकेटर शुएब अख्तर की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म का तनाज़ा। हुक्म इम्तनाई के खिलाफ क्यू फिल्म्स प्रोडक्शन की अपील की समाअत। शुएब अख्तर के वकील अदालत में पेश ना हो। अदालत ने अपील की समाअत 30 अगस्त के लिए मुलतवी कर दी। एक रुकनी बेंच ने फिल्म रावलपिंडी एक्सप्रेस पर हुक्म इम्तनाई जारी किया था। सोशल मीडिया पर झूठी मुहिम चलाने का केस।
महविश हयात और कुबरा खान की यूट्यूबर के खिलाफ दरखास्त। तफ्तीश मुकम्मल न होने पर अदालत का इज़हार बरहमी। आइंदा समाअत पर डिप्टी डायरेक्टर FIA साबिक ट्राइब तलब। तफ्तीशी अफसर को भी प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म। अदालत ने दरखास्तों पर मजीद समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। डॉलर की ऊंची उड़ान निगरान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। डॉलर तगड़ा, रुपया कमजोर से कमजोर तर होने लगा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपये 2 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 251 रुपये 51 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा होकर 300 रुपये पर पहुंच गया। यूरो 325 रुपये, बरतानवी पाउंड 380 रुपये का हो गया। अमाराती दरहम 83 रुपये 50 पैसे, सऊदी रियाल 80 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 297 रुपये पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 141 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 48,565 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर महंगा होने से सोना भी 1100 रुपये महंगा। 1 तोला सोना 2,22,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,91,101 रुपये। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $11 फी औंस कमी। 1 तोला चांदी की कीमत 2750 रुपये पर बरकरार। सनतकारों को अगली मॉनेटरी पॉलिसी पर शराय सूद बढ़ने का खदशा। सदर साठ एसोसिएशन रियासुद्दीन कहते हैं स्टेट बैंक ने शराय सूद को वक्ती बुनियाद पर 22% पर बरकरार रखा हुआ है। शराय सूद पहले ही रीजन में सबसे ज्यादा है। 22% शराय सूद पर कोई भी सनतकार बैंक से कर्जा नहीं ले सकता। हमारा GDP में जितना हिस्सा है इससे कई गुना टैक्स दे रहे हैं। दीगर सेक्टर्स पर भी तनासुब के साथ टैक्सों के नफाज का मुतालबा। चैलेंज T20 क्रिकेट मैच में नया नाज़िमाबाद जिमखाना ने आबाद 11 को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। आरिफ हबीब शानदार बैटिंग पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। शहरकाट में 3 रोज़ा नेशनल कराटे कोचिंग कोर्स अख्ताम पजीर। कोर्स में सूबे भर से 42 नौजवानों ने शिरकत की। सदर पाकिस्तान कराटे फेडरेशन मोहम्मद जहांगीर का कहना था कोचेज और ऑफिशियल्स को खेल के कवानीन के साथ डोपिंग के कवानीन से आगाही भी नागुज़ीर है। डॉक्टर किरतुल्लैन ने कहा डोपिंग से लालन खिलाड़ी मुश्किलात से दो चार हो सकते हैं। एंटी डोपिंग के हवाले से मैं बताती जाऊं कि जिस तरह पाकिस्तान कराटे फेडरेशन एथलीट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, अपना नेटवर्क मजबूत कर रही है। हमारे बहुत सारे बच्चों को ये इल्म है, हमारे बहुत सारे एथलीट्स को इल्म है कि एंटी डोपिंग कितनी ख़तरनाक हद तक उनके करियर के साथ। और बीनाई से महरूम साबिर अली साबरी अस्म हिम्मत के कोहे गरा। साबिर अली ने माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। बीनाई ना होने के बावजूद फ्रूट का ठेला लगाया। कहते हैं कि बेकारी बनने के बजाय मैंने मेहनत करने को तरजीह दी। फ्रूट का ठेला तो इसलिए लगाता हूँ मैं, हमारा और जरिया ही कोई नहीं है, क्या करूँ। भीख मांगना बेहतर है या ये काम करना बेहतर है।